हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अगेन आज की सेकेंड क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी जो कि 2021 में पेपर हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। और हमने यहाँ पर एसएससी जीडी के 2019 के टोटल 25 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। और आज है हमारा सेट नंबर 26। तो सेट नंबर 26 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले मैथ्स में भी रीजनिंग में भी सेट नंबर 26 देखा है। और जो अपनी रीजनिंग की क्लास होती है वो होती है शाम 7 बजे से। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर। जैसे क्लिक करोगे ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है ना। चलते हैं आज की क्लास में और देखते हैं कि ये पेपर कहाँ पर पूछा गया था। तो ये पेपर 10/12/2021 को हुआ था। कहाँ? 10/12/2021 को। वेन्यू नेम आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और इसकी टाइमिंग थी 12:30 से 2 बजे के बीच में, ठीक है ना। तो देखो 2021 तक आपके एग्जाम में 25-25 क्वेश्चन के सेट आते थे, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, जीएस के। लेकिन इस बार का पैटर्न 20-20 क्वेश्चन का हो गया। तो देखो यदि आपने 25 क्वेश्चन का सेट आपने कंप्लीट कर लिया और सारे सेट कंप्लीट कर लिए तो यार पूछेगा कहाँ से? इन्हीं से तो 20 क्वेश्चन आने हैं। तो यदि आप लोग इसको कंप्लीट कर लेते हो ना तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर कि सारणी, ठीक है ना, सारणी का क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेना, नहीं तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, ठीक है ना। और 2021 में ज़्यादा नहीं पूछे गए, शायद ही किसी सेट में हो क्वेश्चन। वैसे अभी तक तो मिला नहीं है सारणी वगैरह क्वेश्चन, हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए 2022 से 2023 में जो जनवरी में पेपर होना है ना, उसको यदि क्लियर करना है तो आपको सारणी और एक बार ग्राफ वाला पोर्शन भी थोड़ा से देख लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो और आपसे एलसीएम की बात करें तो हमेशा क्या करना है कि ऊपर वाले का एलसीएम ले लो और नीचे का एचसीएफ ले लो। देखो यहाँ पर नीचे का एचसीएफ कितना आएगा? 3, 7 और 13 का एचसीएफ देखो यहाँ पर आ जाएगा 1। 2, 4 और 9 का यदि हम एलसीएम ले तो 9 चौके कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? 36/1। 36 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज, ठीक है ना। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 5,000 के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। देखो जो 2 वर्षों के लिए 10% का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 5,000 रुपये का, उसका आधा इसका साधारण ब्याज है। तो सबसे पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते। तो 10% दे रहा है ना, 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। इसका मतलब अगर मूलधन 10 है तो ब्याज कितना मिल जाएगा? 11। 2 वर्षों का है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है? 5,000। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 5,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 25। अंतर देख लो कितने का? 21 का। तो 21, 1 की वैल्यू 50 है ना, तो 21 × 50 करेंगे कितना आएगा? 21 पंचे 105, मतलब 1050 अपना आंसर आएगा यहाँ पर। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1050। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर जो ब्याज आ रहा है इस ब्याज का आधा है, तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा? 2 से और कट कर लो, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 525। अब देखो 525 का इन्होंने क्या मिला है? ब्याज। आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा? P। इस पर 15% है, 2 वर्ष के लिए कितना हो गया? 30 बटे में हम लोग कितना कर देंगे? 100 कर देंगे यहाँ पर। क्लियर है? देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा? 3 एकंदम में 3, 3 7 21, 3 5 15, कितना आ गया? 175। 10 का इधर गुड़ा जाएगा, कितना आएगा? 1750, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या x मान लिया, x का जो 45% है वो दूसरी संख्या y का 2/3 के बराबर है। तो x बटे y हम लोग निकाल लेंगे, कितना होगा? 200/3 × 45, इसको कट कर लो। 5 9 45, 5 दूनी 10, कितना आ गया? ऊपर आ गया 20 दूनी 40 और नीचे कितना आ गया? 9 3 27। तो 40/27 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब 40/27, ठीक है ना। आगे यहाँ पर 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत भार 55.5 kg है। यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा? ठीक है,
अब देखो यहाँ पर 80 छात्रों में से 40 छात्र, जो 40% हैं वो लड़कियाँ हैं, और 40% लड़कियाँ तो 832, लड़कियाँ कितनी 32 हैं और लड़के कितने हो जाएंगे 60%, तो 6 48 हो जाएंगे लड़के। तो पहला तरीका तो इसका है कि आप लोग जैसे बेसिक होता है वैसे सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका है एलिगेशन लगा लो, तो आपको गुणा भाग से थोड़ी बचत मिल जाएगी। कैसे बताते हैं, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 32 लड़कियाँ ना, 32 लड़कियों का औसत भार आपसे पूछ रहा है। हमने मान लिया एक लड़के का औसत भार x, मतलब टोटल इसका योग कितना है 32x। और देखो 48 लड़के हैं और लड़कों का औसत भार है 55.5, तो इसका योग यहाँ से निकल आएगा। टोटल औसत कितना है 54 है, तो 80 गुणे 54। चाहे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, आपका राइट आंसर आएगा 51.75। दूसरा सर तरीका क्या है, देखो यहाँ पर 32 अनुपात 48 के अनुपात में ना, देखो यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 तीन 48, मतलब 2:3 के अनुपात में आएंगे कि नहीं। यहाँ पर ये गर्ल्स हो जाएंगे, यहाँ पर ये बॉयज हो जाएंगे। ठीक है ना, टोटल इनका जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 54। ठीक है, टोटल औसत कितना है 54 है, और लड़कों का औसत भार 55.5 है। ये हमने बॉयज लिखा ना, तो बॉयज के ऊपर लिख लो 55.5। क्लियर, 55.5 से हम लोग यहाँ पर 54 को माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा 1.5। यहाँ पर देखो 2 को लिखा गया है 1.5, ध्यान देना 2 को लिखा गया यहाँ पर 1.5, तो 3 को क्या लिखा जाएगा, सिंपल सी बात बताओ। यहाँ पर 15 3 45, 4.5/3, इसको कट कर लेंगे, कितना आएगा 15 3 45/2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4 और 2 1 में, सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.25 ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.25। क्या करो, इससे 54 से 2.25 माइनस करो, 54 से 2.25 माइनस करो, तो कितना आ रहा है, तो फिर इसको माइनस करेंगे 75 आएगा, और यहाँ से बचेगा 3 से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर 51.75। तो 51.75 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये एलिगेशन मेथड है और ये तो डायरेक्ट मेथड है, इससे तो आएगा आंसर। ठीक है ना, आगे है, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 23:3 है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है ना, अच्छा देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ये लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं, बटे में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स प्लस वाई 23 है, एक्स माइनस वाई 3 है, तो दोनों गुणा कर दो, दोनों है ना, गुणा कर दो। 23 3 कितना हो गया 69, किसके ऊपर 69 आ रहा है अब, ठीक है अंश में किसके 69 आ रहा है सर, इसके आ रहा है, तो यही तो अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब बटे वाला कैसे लेंगे, देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 23 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है, दोनों को जोड़ लो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 20 से, यहाँ पर आ जाएगी 10, यहाँ पर कितना आएगा सॉरी यहाँ पर 23 3 26 हो जाएगा ना, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। एक बार इसको जैसे ही घटाओगे तो 23 से 3 जाएगा 20 आएगा, और वाई की वैल्यू आएगी 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 269, ऊपर कितना था 69, देख लो आ गया ना आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि 25 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 16 घंटे में पूरा कर लेते हैं, 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 8 घंटे कार्य करते हुए 5 दिन में कार्य पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। सिंपल 8 गुणे 5 कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, m का गुणा कर लो। देखो 8 दूनी 16, 5 पच्चे 25, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 6 का 60, 60 कितना आ गया मैन, तो 60 मैन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे यहाँ पर है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 1/4 वस्तु बेचता है और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रस्तुत है। यहाँ पर हमने कहा कि 100 रुपये इसका कास्ट प्राइस है और 120 रुपये इसने अंकित कर दिया। ठीक है, 120 रुपये इसने अंकित कर दिया, वह अंकित मूल्य पर 1/4 वस्तुएं बेचता है। ठीक है ना, हमने मान लिया कि 100 वस्तुएं थी, 100 वस्तुओं का कास्ट प्राइस हमने कितना मान लिया 100 रुपये मान लिया। आई बात सुनने, 1/4 वस्तु को इसने
कितने परसेंट पर बेचा है? अंकित मूल्य पर बेचा है, ठीक है ना। 1/4 वस्तु को इसने अंकित मूल्य पर बेचा है, मतलब 20% के लाभ पर बेचा है। 1/4 का मतलब 25 वस्तुएं, 25 वस्तु को इसने कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है? 20% के लाभ पर बेचा है। 20% का मतलब 120/100। तो 25 चौके 100, 4 3 12, कितने रुपए की बिक गई? 30 रुपए की। आगे देखो, शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेच देता है। अगर 30% की छूट पर बेचता है ना, देखो वस्तु बची कितनी? 75 को इसने कितने परसेंट की छूट पर दिया? 30%, मतलब इन्होंने 70/100 पे इसने बेच दिया। 0 से 0 कट गया और ये हो गया 7 पंद्रह 35 की 5 हाफिल 3, 7 7 49, 50 51 52, तो 52.5 रुपए की शेष बेचती। तो इसमें प्लस करो, इतना ही तो आएगा। कितना है? 30% छूट पर बेचता है ना, तो 70% पर बेचेगा तो 0 0 कटे 7 में 35 5 हासिल 3। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें? 1/4 1/4, वस्तु बची 75, 7 पंद्रह 35 की 5 हाफिल 3, 7 7 49, 50 51 52, ठीक तो आ रहे हैं। तो कितना हो गया? 52.5। तो टोटल इसमें कितना आएगा? 5.2 5 3 8, 82.5 आ रहा है। इस पर गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं पे? अच्छा, ये इससे भी मतलब इसका जो अंकित मूल्य है इससे 30% की छूट दे रहा है ना, तो देखो 120 का 30% की छूट देगा, कितना हो जाएगा? 70% बिकेगी ये वस्तु। 2 0 हटा दो, 12 7 84, ठीक है ना। 75% वस्तु के 84 में बेच रहा है, कितने में बिकेगा? तो 84, 75% वस्तु बेच रहा है ना, तो 75% का 3/4, तो 21 21 त्रिका कितना हो गया? 21 ही होगा ना, 4 दूनी 8, 4 1 में 21 त्रिका हो जाएगा ये 63। कितना हो गया? 63। एक मिनट रुकना, 63 जोड़ दो इसमें। इस पर क्या करो? 30 में क्या करो? 63 ऐड करो, कितना हो गया टोटल? 60 23 90 3, कितना हो गया? 93। देखो 100 रुपये इसका कास्ट प्राइस था, 93 की वस्तु बिकी है। इसको हानि कितने परसेंट की हो गई? 7% की, ठीक है ना। एक बार एक काम करते हैं, इसको और मैं तुम्हें बता दूं सही से। देखो इस पर यह हो रहा है कि 100 रुपये कास्ट प्राइस है, इन्होंने 120 रुपये अंकित कर दिया, ठीक है। 1/4 वस्तु को इसने क्या किया है? 1/4 वस्तु को इसने अंकित मूल्य पर बेच दिया है, ठीक है। अंकित मूल्य पर अगर 1/4 वस्तु को बेचेगा तो वस्तु हमने मान ली 1/4 ना, 25%, या 25 वस्तुएं मान लो। 25% को क्या करता है? ये अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, मतलब 120% का ही लाभ कमा लेता है। तो 25 चौके 100, 4 3 12, तो ये कितने रुपए की बिक जाएंगी? 30 रुपए की। बाकी ये क्या करता है कि 120 में 30% की छूट पर बेच देता है, मतलब ये 70% पर बेच देता है। तो 12 7 कितना हो गया? 84, ठीक है ना। तो 84 रुपये में 3/4% वस्तुएं और बेचता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 21 तरीके कितना हो गया? 63 रुपये की इसने वस्तु और बेच दी। टोटल इसको कितने रुपए की वस्तु ये बिकी है सारी? तो 60 30 90 3 93, तो 100 रुपये से कितना इसको घाटा लगा है? 7 रुपये। तो 7 रुपये क्या हो जाएगी? 7% की यहाँ पर हानि हो जाएगी, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 20% है, तो y x का कितना परसेंट है? देखो x माइनस वाई का 30 को मैं केवल 3 लिख लूँ, चलो अच्छा लिख ही दो, 30% बराबर x प्लस वाई का 20%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ 3 दूनी 6x माइनस 3y बराबर 2x, पर यहाँ पर 3x आएगा ना, 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। इधर x ले आओ तो कितना बचेगा? x, उधर जाएगा 3 2 5y, तो x अपॉन y बराबर कितना आ गया? 5 अपॉन, ठीक है ना, 5/। यहाँ पर क्या कह रहा है? y x का कितना परसेंट है? जो y है x का कितना परसेंट? देखो ये 5 है ना, कितना है? 1/5 ही तो है, 1/5 बराबर कितना होता है? 20%। ये इसका कितना है? 20%। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर चाल से चलने वाली एक दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड का टाइम लेती है। अब देखो ट्रेन अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी, तो 50 50 100 कितना हो जाएगा? 108। ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 का हम लोग इस पर वो कर देंगे, तो 18 6 का और 5 6 का 30, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 30 मीटर
प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो दोनों की लंबाई देखो, ये हो गई पहली ट्रेन की लंबाई, ये हो गई दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो बीच की दूरी या दोनों ट्रेन की लंबाई हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ये स्पीड इनकी कितनी है 30 और टाइम कितना लग रहा है 16, तो 16 गुणे हम लोग 30 कर लेंगे, टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 16 48 मीटर 480 मीटर। क्लियर है, 480 मीटर आ गई इन दोनों ट्रेन की कुल लंबाई। आगे क्या कह रहे हैं, ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई की 3 गुनी है, ठीक है। वाई की लंबाई जो है एक्स की लंबाई की 3 गुनी है, इसका मतलब जो वाई की लंबाई है एक्स की लंबाई की 3 गुनी, तो ये 1 है, तो ये कितना है 3 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 3 1 4 की वैल्यू कितनी है, 1 4 की वैल्यू कितनी आ गई 480, तो 1 की वैल्यू यदि मैं ट्रेन एक्स की वैल्यू निकालूँ कितनी आएगी 120 मीटर, कितनी आ जाएगी 120 मीटर। अगर मैं वाई की मतलब लंबाई देखूँ ट्रेन की, तो 3 बराबर कितना आएगा 360 मीटर, इतना आएगा ना। आगे क्या कह रहा है, ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई 3 गुनी, इतनी बात तो होगी। आगे कह रहा है कि ट्रेन वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बता दो, ठीक है। कितने सेकंड में पार करती है 54 सेकंड में, ठीक है ना। तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 360। इसके बाद पुल की लंबाई हमें निकालना है, तो पुल की लंबाई L मान लो। टोटल कितने सेकंड में पार करते हैं 54 सेकंड में। अच्छा, ट्रेन वाई की चाल कितनी है, ट्रेन वाई की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 18, यहाँ से आएगा 18 त्रिक्का 54, 5 3 15 बचे 75, कितना आ गया 750। ये 360 इधर आएगा तो माइनस कर दो 360, जैसे 750 से 360 माइनस करोगे 390 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला यहाँ पर है ए बी को 26,000 की धनराशि 2 साल के लिए और सी को 15,000 की धनराशि 4 वर्ष के लिए उधार देता है, उसे दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कुल 8,960 प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की दर बताने में। देखो 26,000 अगर 2 साल के लिए ले रहा है, तो 26 दूनी 52,000 और परसेंटेज के लिए बटे 100 कर दो, यहाँ पर आर लगा दो। मैं आर की वैल्यू तो चाहिए, क्या चाहिए आर की वैल्यू चाहिए। 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 520 आर। आगे कितना आएगा 15,000 है, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएंगे, 15 चौक 60, कितना आ जाएगा 600 आर, कितना हो जाएगा ना। टोटल जोड़ लो 520 600 ऐड करोगे तो 6 4 10 1120, 1120 आर की वैल्यू कितनी आ गई 89 60। इससे भाग दे दो 1120 से, कितनी बार जाएगा देखो 11 अट्ठे, देखो जीरो फिर जीरो कट गया, 12 अट्ठे 96, कितना आएगा टोटल 8%। डिवाइड कर लो, कितना आ गया पहले का आंसर 8% आ जाएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है एक खुदरा विक्रेता 1125 में एक रिक्शा खरीदता है, उस पर वो 75 रुपये और खर्च कर देता है। यदि वह रिक्शे को 1380 में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। देखो 1125 में एक रिक्शा खरीदा, 75 रुपये और खर्चा कर दिया, मतलब 1200 का उसको रिक्शा पड़ गया, और वो 1380 रुपये में बेच दिया, मतलब फ़ायदा कितने का हो रहा है 180 रुपये किस में से 1200 में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100, 2 जीरो कट गए, 12 का नंबर 12, 12 पंचे 60, कितना आ गया 15%, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर आपको बॉडमास रूल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो इधर से सॉल्व करते हैं, तो चाहे इधर से सॉल्व कर लो, चाहे तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताऊँ मैं, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो जहाँ पर बार का साइन लगाओ, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लो। ये यहाँ पर बार का साइन लगा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका यदि हम एलसीएम ले, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा ना। 4 3 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और प्रतिदिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 302 घटाएंगे कितना आएगा 1/12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 1 13/4 डिवाइड, आगे देखो 4 1 में 4 1 5/4 माइनस का 1/2, फिर इसके बाद ब्रैकेट अगेन है, 2 दूनी 4 1 5/2। इधर देखो ये कितना आया था 3 से हम लोग 2 घटाएंगे, कितना आएगा 1/12, तो माइनस का ये आ गया 1/12। आगे देखो यहाँ पर लगा है डिवाइड का साइन, क्या है यहाँ पर लगा है डिवाइड का साइन, और इसको सॉल्व करो, यहाँ पर गुणे का साइन हो जाएगा। 4 3 12 1 13/3, कितना हो जाएगा 4 3 12 1 13/3, तो 13 1 में 13, 5 3 15, कितना आएगा 13/15, इतना हो जाएगा ना। आगे का देखते हैं, यहाँ माइनस साइन है, इस पे देखो 3 दूनी 6, कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ जैसे गुणे का साइन लगेगा, कितना आएगा 1/2, ये 2 फिर 2 कटेगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3, सिंपल से।
इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर लिखा है 5/2, जैसे इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम ध्यान दो, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 2 6 का 12 और 6 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30, 30 - 1 करेंगे कितना आएगा 29/12, और 29/12 का इसमें जैसे हम लोग गुणा करवा देंगे तो 29 यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 29/24। इतने का काम हो गया, इसको सॉल्व कर लो। ये है 4, ये है 24, एलसीएम यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 24, आ गया 24, 4 छंग 24 और 6 पंचे 30, 30 माइनस यहाँ पर कितना है 29, कितना आएगा 1/24, तो टोटल कितना आएगा 13/4, भाग के साइन को गुणे के साइन में बदल लो, यहाँ पर आएगा 24/1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर अगेन भाग का साइन है, यहाँ पर फिर गुणा का साइन लगा लो, कितना हो जाएगा 15/13 और माइनस का यहाँ पर कितना है 3 लिखा हुआ है, 13 से 13 कट गया, 4 छंग 24, 15 6 का 90, 90 - 3 करेंगे कितना मिल जाएगा 87, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है। देखो ए बी और सी हैं तीन व्यक्ति, ए की आय बी की आय से 40% अधिक, हमने मान लिया बी की आय 100 है, ए की आय हो गई 140, सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम, अच्छा कुल आय इनकी कितनी हो गई, ये 140 और 100 240, 240 से 30% कम है, तो मतलब 240 का 70% है, 70/100 कर लो, 2 0 कट गए, 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, कितना हो गया 168। क्या कह रहा है, ए की आय सी की आय से कितना परसेंट कम है, देखो 40 और 68 से कितना कम है, तो 40 20 28 कम है, किससे 168 से, परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 कर देंगे, 4 7 28, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 7 छंग 42 और 100/7 कितना होता है 16 से ही 2/3, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 45 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, सिर्फ 10 छात्रों की औसत आयु कितनी। देखो चाहे तो एलिगेशन से सॉल्व कर लो जैसे अभी हमने बताया था, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो क्योंकि कैलकुलेशन तो ज़्यादा कठिन है नहीं। देखो 10 छात्रों की औसत आयु हमने मान लिया, तो 10 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 10x, x यहाँ पर क्या औसत है, औसत इंटू 10 कर दिया हमने। यहाँ पर 35 छात्रों की 15 है तो हमने कर दिया 35 × 15, और 45 छात्रों की 18 है तो 45 गुणे हमने कर दिया 18, सॉल्व कर लो। 18 पंचे 90 की 0 हासिल 9, 18 चौक 72, 72 9 कितना हो जाए 7 2 9 79। ये इधर प्लस में इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 3 45, 45 7 कितना हो जाए 7 5 12 की 2 4 1 5, कितना हो गया 52, इतना हो गया ना। चलो अब क्या करो, इससे इसको माइनस करो, कितना 10 से 5 जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और 8 से 2 जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 700, 1 मिनट 15 सॉरी 18 पंचे 90 0 हासिल 9, 18 चौक 72, 72 और 9 करेंगे ना तो 9 2 11 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 810, घटाओ इससे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, इतना हो जाएगा ना 285। अब यहाँ पर कितने की वैल्यू आ गई 10x की वैल्यू 285 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 28.5, तो औसत कितना हो गया 28.5 हो गया, ठीक है ना। आगे अगला है यहाँ पर कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 3 से 1/4 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल यहाँ। अच्छा ये बताओ दोनों की दूरी तो समान है ना, अगर दोनों की दूरी समान है तो चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल क्या होगी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में होगी x प्लस धारा की चाल कितनी y, यहाँ पर कितना है 5 दिया है 5 लिख लेंगे, कितना टाइम ले रहा है 2, ये इसकी टोटल दूरी निकली कि नहीं, आगे इसकी निकाल लो, तो x - 5 और ये कितना है 4 3 12 1 13/4, 4 का गुणा इधर कर लो कितना हो जाएगा 8, 8 में x का गुणा कराओ तो 8x प्लस 8 पंचे 40 बराबर यहाँ से हो जाएगा 13x माइनस 13 पंचे 65, इधर ले आओ 40 और 65 ऐड करो तो 5 6 4 10 कितना हो गया 105, और 13 से 8 घटा दो कितना आएगा 5x, इतना आ गया, 5 से इसको कट कर लो 5 दूनी 10 5 1 5, कितना आ गया 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे
अगला है एक सब्जी विक्रेता एक थोक विक्रेता से 4500 में सब्जियां खरीदता है और ओवरहेड खर्च के रूप में 4% है। खर्च क्रय मूल्य का 4% है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है उसका कितना है 4%। तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा है, कैसे करेंगे, 4500 तो इसका क्रय मूल्य, इसका 4%। अगर मैं 4500 का 1% देखूँ तो 45 रुपये, इसका 4% देखूँ तो कितना होगा, 45 दूनी 90, 180 रुपये। मतलब 4500 में 180 रुपये इसका और खर्चा आ जा रहा है, कितना हो जाएगा 0, 8, 5, 1, 6, 4, 4680 ना। इसके बाद वो 15% का लाभ कमाने के लिए उससे इसे किस कीमत में बेचना चाहिए। देखो इसका 15% कितना होगा, 15/100, तो 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, गुणे 3 कर लो, 3 चौक 12 की 2, हासिल 1, 3 त्रिकोण 9, 1 10 की 0, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, कितना हो गया 702। और इसका जो कास्ट प्राइस टोटल कितना था वो था 4680, इसमें 702 ऐड कर दो, 702 ऐड जैसे करेंगे 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 6 12 1 13, 4 1 5, कितना हो गया 5382 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। यदि मैं एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात देखूँ तो क्या आएगा, 12/1 आएगा कि नहीं। यदि एक संख्या 15 है और एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 65 है। अच्छा योगफल 65 है, इन दोनों का योगफल देखेंगे तो 12 1 13, 13 की वैल्यू 65 आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो 12 की वैल्यू यहाँ से 60 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो एलसीएम 60 हो गया, एचसीएफ हमारा 5 हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, दो संख्या का ए बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो ए इंटू बी, ए यहाँ पर कितना दिया है, एक संख्या यहाँ पर 15 दी है, तो 15 और दूसरी संख्या बी निकालनी, कट कर लो, 15 चौके 60, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 5 चौके 20 अपनी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर है ए एक विशेष कार्य को 18 दिन में, बी 27 दिनों में, सी 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, देखो ए पूरा कर लेता है 28 दिनों में, बी पूरा करता है ए 18 दिन में, बी 27 दिन में और सी 36 दिन में। हमने यहाँ पर तीनों का टोटल काम मान लिया, देखो कितना आएगा 108 मान ले, 108 मान लो, तो 18 छक्का 108 और 25 चौके 100, ये 4 बार में 27 चौके 108 हो जाएगा। यहाँ पर 36 तियाँ 108, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि लेकिन एक कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले, मतलब काम पूरा होने के 4 दिन पहले, अगर काम पूरा होने के पहले कोई काम छोड़ रहा है ना तो उससे आप लोग काम करवा लो। तो ये 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 चौके 24 काम। यहाँ पर बी कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले, 6 दिन में कितना काम करेगा 24 काम। टोटल यहाँ पर काम कितना हो गया, 4 4 8 8 8 16 की 6, हासिल 1 2 2 4 1 5 1 तो 56 कार्य हो गया कि नहीं। ये तीनों करेंगे तो 6 4 10 3 13, एक दिन में कितना काम करेंगे 13 काम तो करेंगे ना, डिवाइड कर दो, 13 के अंदर में 13, 13 दूनी 26, कितना काम, मतलब कितने दिन में काम होगा 12 दिन में। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि बी कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ता है, तो यहाँ पे 6 घटा दो, तो इसने कितने दिन तक काम किया, केवल 6 दिनों तक। तो 6 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाता है। देखो हमने 100 रुपये यहाँ पर मान लिया क्रय मूल्य, तो अंकित कितना कर रहे हैं 160। यदि वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, 100 की वस्तु है 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120 में वस्तु बिक रही है, तो उसने अंकित मूल्य पर दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात करना है ना हमें। तो 60 की वस्तु थी, 20 में बेच दिया तो 40 की छूट दी है, कितने में से 160 में से, परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा, 0 0 कटेगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 25% क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है कि 36 लीटर दूध में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण को 5 लीटर भाग, यदि मिश्रण का 5 लीटर भाग 5 लीटर दूध के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो 3:4 के अनुपात में ना, टोटल 4 बराबर कितना हो गया 36, तो 1 बराबर कितना होगा 9, 3 बराबर 27, मतलब 27 लीटर दूध और 9 लीटर पानी है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें से 5 लीटर भाग निकाल लिया गया। अब यहाँ पर कितना भाग बचा, 31 बचा ना, और इसमें क्या किया गया 5 लीटर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। क्या 5 लीटर पानी से इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब यदि हम इस पर दूध का देखें तो कितना होगा, दूध का जो वो आएगा वो हो जाएगा 1 बराबर कितने का आएगा
31/4 के, 1 बराबर कितने के आएगा 31/4 के, ये क्या हो जाएगा आपका पानी, और इस पर जो दूध आएगा वो क्या आएगा 31 × 3/4, कितना आएगा 31 × 3/4, इतना हो जाएगा ना। टोटल कितना होगा देखो 3 × 9 = 3, देखो इधर सॉल्व करते हैं, 3 × 9 = 3, 3 × 9, इतना आएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग 5 लीटर पानी मिला देते हैं, इतना हो गया ना। तो 5 चौक 20, तो 93 में 20 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 9 2 11, 113 आया ना। तो 113/4 और ये कितना है 31/4, तो इसका अनुपात कितना आएगा 113:31। आ रहा है क्या कुछ सर, 8:1 आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन तो मैं इधर उधर नहीं हो गया, एक बार आप लोग ट्राई करना, ठीक है। और इसका आंसर, इसका लॉजिक क्या है, इसका किस प्रकार से आंसर, हमारे हिसाब से इसका पता है आंसर कुछ ना कुछ ये गड़बड़ आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग भी इसका आंसर चेक कीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से तो इतना ही आना चाहिए, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना आप लोग। आगे चलते हैं, यहाँ पर है कि अबाउट मॉस को सॉल्व करना है हमें। देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये गुणा में जाएगा तो 6 ऊपर चला जाएगा, और 6 का गुणा 6 में कराएंगे 36 हो जाएगा माइनस का। ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 36 से 4 घटाएंगे 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे यहाँ पर है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल 40 है, ऊंचाई 7 है, तो आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ये कितना दे रखा है 40, और हाइट कितना है 7, और आयतन कितना होता है πr²h, तो 40 × 7 करेंगे कितना मिल जाएगा 280, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर है किसी आयत का परिमाप 50 है, आयत का परिमाप कितना होता है 2 × l + b, तो l + b कितना हो जाएगा l + b हो जाएगा 25, और विकर्ण की लंबाई क्या होती है √l² + b², ये दिया है आपको 23, ये कितना दिया है ये दिया है 23, तो l² + b² कितना होगा 23 का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 529। क्या पूछा है आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो l + b का स्क्वायर कर दो बराबर कितना हो जाएगा 625, ये कितना हो जाएगा l² + b² + 2lb बराबर 625, ये चीज़ इधर जाएगी माइनस में कितना हो जाएगा 529। ये कुछ गलत लिख रहे हैं क्या हम, 625 से 529 घटाओ कितना आएगा, यह आएगा 15 से 9 जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 9 है, 96 आ जाएगा। तो l × b कितना आएगा 2 कर दो 48, तो 48 सेंटीमीटर अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। देखो 12 वर्ष में आपको दोगुना करना है ना, तो यहाँ पर मूलधन कितना है p है, मूलधन कितना है p है, और इसने क्या किया p ब्याज भी इसको मिल गया, तभी तो राशि दोगुना होगी। अब देखो टाइम कितना है 12 वर्ष, हमें क्या निकालना है दर निकालना है, रेट लगा दो परसेंटेज के लिए बटे 100 कर दो, यहाँ पर p से p कट जाएगा तो कितना आ गया 100/12, 100/12 कितना होता है 8 से 1/3। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसमें है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, यह दुकानदार 36% की छूट देने के बाद 20% की हानि पर बेचता है। क्या 20% की हानि पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं कि 900 ना मान के अभी हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। मान लो कि 100 रुपये है, दुकानदार क्या करता है, इसका देखो अंकित मूल्य 100 रुपये है, इस पर क्या करता है कि 36% की छूट दे देता है। 36% की छूट दिया है, इसका मतलब इसने वस्तु को 64% पे बेच दिया। इसको यहाँ पर बोला गया है कि 20% की हानि हो जा रही है, कितने परसेंट 20% की, मतलब ये वस्तु कितने में बिक रही है 80% में, तो 80% की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 काट दो 8 8 64, यहाँ पर 100% की वैल्यू आ जाएगी 80, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 80 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 900, एक की वैल्यू कितनी आ गई 900, तो 80 की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 9 का गुणा कर दो कितना आएगा 9 8 72, 720, 100 की वैल्यू 900 है ना, तो 1 बराबर 9 के हुआ ना, तो 80 बराबर 9 8 72 720, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये वाला बचा हुआ है, इसको आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। क्या करना है इसको एक बार आप लोग देख लेना, अगर ना आए तो फिर अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, और अगर कोई सा भी डाउट आ रहा है तो फिर क्या करना है आपको 63 07 85 73
32 पे आपको कंफर्म कर लेना है, और या तो कमेंट बॉक्स आपका खाली है ही, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में सेट नंबर 27 के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग क्लासेस अटेंड करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर जय हिंद।